मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, जो हमने अपना फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था बच्चों क्या, नंबर सिस्टम, हम लोगों ने रियल नंबर, हमने रियल नंबर बच्चों बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। एक एक एक्सरसाइज हम लोगों ने सारी कंप्लीट कर ली है। जिस बच्चे ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो मेरे चैनल पे आए अंश स्टडी IQ पे, और प्लेलिस्ट में क्लास 10 मैथ्स NCERT के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके सारी वीडियोस को देख ले। ठीक है, उसमें मैंने एक एक क्वेश्चन आपका कैरी किया है, सारे क्वेश्चंस आपको समझाए हैं। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं रियल नंबर की। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों मैं आपका जो चैप्टर नंबर बच्चों 6 है, यानी कि ट्राइंगल जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए ट्राइंगल, जो आपका 6 चैप्टर है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, ट्राइंगल। हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ट्राइंगल के बारे में आप थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बच्चों जानते भी होंगे कि ट्राइंगल क्या होता है, किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे बच्चों, ट्राइंगल चैप्टर नंबर 6 हम लोग डिस्कस करेंगे। और पूरी चीजें बच्चों, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कभी भी अगर मैं कोई नए चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप जो पहली वीडियो है उस वीडियो को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल वीडियो होती है बच्चों, उसमें जो है आपको सारी चीजें बेसिक समझाई जाती है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब आपका एक चैप्टर नंबर 6 है बच्चों ट्राइंगल। अगर आज आपने ये वीडियो पूरा देखा, अच्छे समझा, तो आपको ट्राइंगल की छोटी चीजें जो है चीजें वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बच्चों पहले तो मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसको अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं आपको सारी बेसिक चीजें समझाऊंगा और पूरी एक्सरसाइज 6.1 इसी वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कराऊंगा, पूरी वीडियो, चाहे वीडियो 30 मिनट की हो, 40 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, जितने की भी होगी, लेकिन हम लोग इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और इस एक्सरसाइज के बेस पे ही बच्चों आपकी एक्सरसाइज 6.2 होगी। जो बच्चा इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ लेगा उसकी 6.2 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले एक वर्ड लिखा है आपके सामने, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल मतलब क्या बच्चों, जिसके 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, और जिस जो है डायग्राम के अंदर क्या होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, उसे ही हम लोग बच्चों ट्राइंगल बोलते हैं। ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हमें नहीं पढ़नी है कि कौन सा ये ट्राइंगल है, सिर्फ आपको ये चीजें समझनी है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। जो आगे जो हम लोग जाएंगे वो सारी चीजें काम आती रहेंगी। एक्सरसाइज जो आपकी 6 है, यानी कि जो चैप्टर 6 है उसमें 6.1 जो आपकी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 6.1, उसके अंदर जो आपकी चीजें है वो मैं आपको आज सारी बेसिक चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, ट्राइंगल। बच्चों ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल भी एक पॉलीगन होता है। ट्राइंगल भी क्या होता है, एक पॉलीगन। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, 8th क्लास में। पॉलीगन क्या होता है बच्चों, सबसे छोटा पॉलीगन, या पॉलीगन की स्टार्टिंग कहां से होती है बच्चों, ट्राइंगल से होती है। यानी कि अगर हमें एक पॉलीगन बनाना है तो मिनिमम कितनी साइड्स की जरूरत पड़ेगी, 3 साइड्स की जरूरत हमें पड़ती है। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉलीगन होता है बच्चों, वो क्या होता है, रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, क्वाड्रिलेटरल। क्या बोल देते हैं हम लोग उसको, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब क्या होता है, 4, तो इसलिए हम इसे क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। ट्राइंगल में कितनी साइड है बच्चों, 3 साइड है, तो इसलिए हम इसे ट्राइंगल बोल देते हैं। समझ में आ रही है चीजें, ये मैं आपको बेसिक चीजें समझा रहा हूं कि ट्राइंगल क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्या है। क्वाड्रिलेटरल का इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में कोई यूज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन का इस चैप्टर में यूज है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ट्राइंगल क्या होता है, 3 साइड से मिलकर बना होता है ट्राइंगल। ठीक है, अब जो ट्राइंगल की मेन प्रॉपर्टी हमें इसमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, या फिर पॉलीगन की जो प्रॉपर्टीज पढ़नी है, मैं आपको वो चीजें 2 वर्ड्स में आपके सामने लिख रहा हूं, इन वर्ड्स को आपको समझना है इस एक्सरसाइज के अंदर। एक वर्ड होता है बच्चों क्या, सिमिलर, और एक बच्चों वर्ड है हमारा क्या, कॉन्ग्रुएंट। क्या वर्ड है हमारा बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। क्या वर्ड है, कॉन्ग्रुएंट। ये जो 2 वर्ड है बच्चों, इन दोनों वर्ड्स पे ही हमारी ये पूरी एक्सरसाइज जो है डिपेंड है। ये अगर दोनों वर्ड्स आपको समझ में आ गए, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, तो आपको ये वाली जो एक्सरसाइज है 6.1 बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए, जैसे कि आपको पहला वर्ड जो आपको दिख रहा है सिमिलर, और दूसरा वर्ड दिख रहा है आपको कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चों, दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मैं आपको समझाता हूं। देखिए बच्चों, कि पहले मैं आपको बताता हूं कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, जो हमारे पास शेप्स होती हैं बच्चों, जैसे कि मैं एक शेप ले लेता हूं, मैं बेसिक शेप ले लेता हूं सर्कल की। देखिए ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, एक ये मैंने बनाया है, एक सेकंड में बना रहा हूं आपके सामने। ये
ठीक है, आपको ये दोनों डायग्राम्स जो है अच्छे से दिख रहे होंगे। एक स्ट्रक्चर ये वाली है और एक स्ट्रक्चर ये वाली है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका जो बच्चे ये क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है। इन सभी सर्कल का जो सेंटर पॉइंट सी है। ठीक है, लेकिन इनकी जो खासियत है वो क्या है, इन सभी की रेडियस आर है। आर का मतलब क्या है, इन तीनों सर्कल की रेडियस बराबर है। इन तीनों सर्कल की जो रेडियस है वो बराबर है, लेकिन इनकी जो रेडियस है वो रेडियस क्या होती है बच्चों, ये R1 है। इसकी रेडियस बच्चों क्या है, सेंटर सी रहेगा। रेडियस R2 है और इसकी रेडियस जो बच्चों R3 है। रेडियस को R से डिपेंड शो करते हैं। ये मत समझिएगा R1 R2 मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब यह है कि इन तीनों की रेडियस अलग है और इन तीनों की रेडियस समान है। ठीक है, यानी कि सेम है। अब आप समझिएगा जो मैं चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, किसी भी सर्कल में, कोई भी जो सर्कल होता है वो बच्चों, अगर उसकी जो रेडियस है, मैं एक सर्कल के लिए कॉन्ग्रुएंट आपको समझा रहा हूं, अगर उस सर्कल की सारी रेडियस समान है, रेडियस समान का मतलब क्या है, वो जो सर्कल है वो सेम शेप में भी है और सेम साइज में। देखिए, शेप और इक्वल टू साइज। ठीक है, यानी कि अगर उसकी शेप और साइज, शेप मतलब जिस आकृति में वो बना हुआ है, डायग्राम जैसे सर्कल है, ये शेप हो गई, तीनों सर्कल है। ठीक है, और तीनों का साइज, और तीनों का साइज भी यानी कि जो उनका ग्राफिक, जो जितना वो एरिया घेर रहे हैं, तो वो भी तीनों बराबर हैं। तो वो चीज क्या कहलाती है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट कहलाती है। क्या कहलाती है, कॉन्ग्रुएंट कहलाती है। ठीक है, और बच्चों सिमिलर क्या होता है, सिमिलर होता है जो चीज देखने में सेम लगे। अब आप देखिए, इसको देखने में क्या लग रहा है आपको, ये क्या है, एक सर्कल है। ये देखने में क्या लग रहा है, ये भी एक सर्कल है। ये देखने में क्या लग रहा है, ये भी एक सर्कल है। यानी कि यहां पे सिर्फ क्या डिपेंड करा, शेप, नोट साइज। इसमें कोई साइज डिपेंड नहीं किया। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो गया बच्चों, एक कॉन्ग्रुएंट हो गया। ध्यान से समझते जाइएगा, एक एक चीज क्लियर करूंगा आपको। और ये क्या हो गया बच्चों, एक सिमिलर पैटर्न हो गया। क्या पैटर्न हो गया, सिमिलर पैटर्न हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको एक सर्कल के बेस पे समझाया। मैं एक डेफिनेशन आपको बताऊंगा लास्ट में चल के, उस डेफिनेशन से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं बच्चों देखिए, मैं एक अगला डायग्राम ले लेता हूं। मैंने मान लीजिए ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये देखिए, अब दिख रहा होगा। ठीक है, चीजों को बच्चों बहुत इजीली आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब आप देखिए, जो ये मैंने एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है। ठीक है, ये जो मैंने ट्रायंगल आपके सामने बनाए हैं, अब ये जो मैंने ट्रायंगल बनाए, इन सबकी साइड जो है बच्चों, इसकी भी ए है, इसकी भी ए है, इसकी भी ए है, इसकी भी ए। ठीक है, इसकी ए, इसकी बी, इसकी सी, इस तरीके से साइड्स गिवन है। अब बच्चों देखिएगा पहले वाले ट्रायंगल को, जो ये तीन ट्रायंगल दिए गए हैं, ये भी सब क्या है, ट्रायंगल है बच्चों, और ये भी सब ट्रायंगल है। लेकिन क्या है बच्चों, ये जो तीनों ट्रायंगल ऊपर दिए गए हैं, ये है भी ट्रायंगल, यानी कि इनकी शेप क्या है, ट्रायंगल वाली शेप है। शेप कैसी हो गई बच्चों, ट्रायंगल की, यानी कि सबकी सेम शेप है। लेकिन जो इनका साइज है बच्चों वो भी बराबर है, यानी कि साइड सबकी इक्वल है, साइड सबकी बराबर है। तो बच्चों ये क्या हो जाएंगे, ये कहलाएंगे क्या, कॉन्ग्रुएंट। क्या कहलाएंगे बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। देखने में भी एक जैसे है और साइज भी इनका सेम है। लेकिन बच्चों इन वाले ट्रायंगल्स की मैं बात करूं तो इनकी जो बच्चों शेप है, शेप तो बच्चों सेम है, क्या है, ट्रायंगल है। लेकिन बच्चों जो इनकी साइड्स है, यानी कि जो इनकी लेंथ है, ब्रेथ, ये सब चीज जो है वो क्या है बच्चों, इसकी ए साइड है, इसकी बी साइड है, इसकी सी साइड है, यानी कि इनकी साइड्स जो है इक्वल नहीं है, ये छोटे बड़े हैं आकृति में। तो ये बच्चों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या है बच्चों, ये देखने में सिमिलर है। ठीक है, ये देखने में कैसे हैं, सिमिलर है। ठीक है, ये चीज आपको बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपके सामने एक डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, उस डेफिनेशन को बच्चों आप समझिएगा बहुत ध्यान से, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं, अब आप समझिएगा। मैंने क्या लिखा, क्या कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। इस बात को ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए मैं डायग्राम को दोबारा दिखा रहा हूं। अब आप ये सर्कल देखिए, जो तीनों सर्कल हैं, क्या मैं इन्हें सिमिलर नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं बच्चों। ये कॉन्ग्रुएंट भी है और ये जो है सिमिलर भी है। कैसे, देखिए इनकी साइज भी सेम है और साइज भी इनका सेम है, तो देखने में भी ये सही लग रहा है और सिमिलर भी है। तो इनको साइज भी सेम हो रहा है, सिमिलर, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो है और ये साथ साथ सिमिलर भी है। इस डेफिनेशन से समझिएगा बच्चों, क्या लिख रहा हूं मैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, यानी कि जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर हो सकते हैं, बट लेकिन सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट।
नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। बच्चों ध्यान से समझिए इस बात को, जो मैंने लिखी है, ये आपकी बुक से एक डेफिनेशन लिखी है मैंने। क्या लिखी है कि जो डायग्राम जो आपको गिवन, जो फिगर आपको गिवन है, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर भी जरूर होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो सिमिलर है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो। इस चीज को आप समझिएगा, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होगी, अगर वो सिमिलर होगी तो आपको ये डेफिनेशन बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। लेकिन यहाँ पे अभी आपको मेरे को एक चीज और क्लियर करनी है। सेकंड, कॉन्ग्रुएंट तो बच्चों आपका खत्म हो गया, मुझे आपको एक सिमिलर और समझाना। एक सिमिलर की प्रॉपर्टी और होती है। सिमिलर को आप अच्छे से समझिएगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, कि सिमिलर होता कैसे है, किस तरीके से सिमिलर बनता है। मान लीजिए मैंने दो डायग्राम बनाए, एक ये बना दिए और एक ये, ठीक है। ये दो डायग्राम आपके सामने है, तो डेफिनेटली आप इन्हें देखते ही बोल देंगे कि क्या सर ये सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। क्यों? क्योंकि बच्चों इनकी जो शेप है वो शेप ही इनकी अलग है। क्यों? ये ट्राइंगल है और ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो दोनों की शेप ही अलग है। तो बच्चों आप डायरेक्ट देखते ही बोल देंगे कि क्या ये जो है सिमिलर नहीं है, ठीक है। इसके साथ मैं आपको एक प्रॉपर्टी और समझाता हूं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने आपके सामने दो ट्राइंगल बनाए हैं, ठीक है। इनकी जो शेप है बच्चों वो सेम है, ये दोनों ट्राइंगल्स है, ठीक है। लेकिन जो इनका साइज है वो साइज दोनों का अलग है। अब इनके बच्चों मैं इनका नाम रख देता हूं ABCD, ये PQR। समझिएगा इनके सिमिलर होने की क्या कंडीशन होगी, ये कब सिमिलर होंगे। देखने में ट्राइंगल है, दोनों की जो साइज है वो अलग है, लेकिन बच्चों ये सिमिलर एक ही कंडीशन पे हो सकते हैं। अब आप समझिएगा क्या, जो बच्चों इनकी जो कोरोस्पेंडिंग साइड्स है, कोरोस्पेंडिंग साइड समझिए, अगर मैं इसकी साइज AB लूं, इसकी साइड AB लूं और इसकी साइड PQ, यानी कि जो इनकी कोरोस्पेंडिंग साइड है, यानी कि सेम साइड जो है इनकी, यानी कि AB और PQ, देखिए साइड सेम साइड है ना। अगर इनका रेशो जो AB अपॉन PQ, जो इनका रेशो है बच्चों समझिएगा, जो इनकी कोरोस्पेंडिंग साइड है AB अपॉन PQ इक्वल हो किसके, AC अपॉन PR इक्वल हो किसके, BC अपॉन QR। समझिएगा इनकी जितनी भी कोरोस्पेंडिंग साइड ली मैंने, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और BC अपॉन QR, जितनी भी इन कोरोस्पेंडिंग साइड का क्या है बच्चों, रेशो। क्या है, रेशो, यानी कि इनका प्रोपोर्शनल जो मैंने लिया है, अगर वो क्या है बच्चों इक्वल है, यानी कि अगर मैं एक बात करूं, मैंने मान लीजिए ये वाली साइड 2 है और ये वाली साइड 1 है, ठीक है। ये वाली साइड 2, ये वाली साइड 1, ये वाली साइड कितने बच्चों, ये मान लीजिए ये भी 2 और ये 1, ये भी 2 और ये भी 1। समझिएगा ध्यान से, तो इनका जो रेशो आएगा बच्चों क्या आएगा, 2/1, 2/1, 2/1, यानी कि जो इनके कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशो है वो क्या है बच्चों, इक्वल है। कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशो क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए। अब एक ये चीज समझ में आ गई, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी किसके लिए, सिमिलर होने के लिए, ठीक है। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी समझिए बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, दोनों बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है सिमिलर होने के लिए। जो इनके बच्चों कोरोस्पेंडिंग एंगल है, यानी कि सेम साइड पे जो एंगल बन रहे हैं, यानी कि AB पे और BC पे जो ये एंगल बना, एंगल इसको मैं B मान लेता हूं, ठीक है। और आपका एंगल जो PQ और QR पे बना, इसको एंगल मैं मान लेता हूं स्मॉल q, यानी कि जो आपका एंगल B है वो एंगल Q के जो है बच्चों बराबर होना चाहिए। यानी कि जो आपके कोरोस्पोंडिंग एंगल है, जो आपके एंगल बन रहे हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आपका जो एंगल ये स्मॉल a बना और ये एंगल स्मॉल p बना, तो आपका जो एंगल स्मॉल a और स्मॉल p, ये दोनों भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और ये आपका स्मॉल c एंगल बना, ये स्मॉल r आपका एंगल बना, यानी कि स्मॉल c और स्मॉल r, ये भी एंगल आपके बराबर होने चाहिए। यहां से बच्चों एक डेफिनेशन बनती है, उस डेफिनेशन को समझिएगा। क्या बने कि टू पॉलीगन्स, दोनों बच्चों पॉलीगन्स हैं, इनकी साइड्स की जो नंबर है, नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल। नंबर ऑफ साइड्स तो बच्चों इक्वल होनी चाहिए। देखो इसमें कितनी साइड है बच्चों, 3 साइड्स हैं, इसमें भी कितनी साइड है, 3 साइड है। लेकिन देखिए जब बच्चों मैंने ऊपर लिया था इसमें 3 साइड थी, इसमें 4 साइड्स थी, तो दोनों क्या हो गए थे, नॉट सिमिलर हो गए थे। तो नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल, नंबर ऑफ साइड जो होनी चाहिए बच्चों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए सिमिलर कंडीशन के लिए। आपकी दूसरी कंडीशन क्या है, कोरोस्पेंडिंग एंगल, जो आपके कोरोस्पोंडिंग एंगल हैं बच्चों, कोरोस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरोस्पेंडिंग एंगल जो है बच्चों वो भी इक्वल होने चाहिए। और बच्चों क्या आपकी कोरोस्पेंडिंग, जो आपकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, बच्चों किसमें होनी चाहिए,
सेम रेशो में होनी चाहिए। जो दोनों का रेशो है वो दोनों बराबर होने चाहिए, तो मैं बोल सकता हूं कि जो वो दोनों डायग्राम है मेरे, वो दोनों सिमिलर हैं। बच्चों जिसने यहां तक वीडियो को पूरा देखा है, जिसने ये चीजें अच्छे से समझी है, लाइफ टाइम तक आपकी ये चीजें काम आने वाली हैं कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी के प्रोसेस में, क्योंकि जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.2, वो पूरी आपकी सिमिलरिटी पे बेस्ड है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चों अपनी एक्सरसाइज 6.1 पे। अब आप देखिए इस वीडियो को यहां तक 15 मिनट लग गए हैं बनाने में, जो इसका बेसिक था समझाने में, लेकिन जो इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1, अब आप देखिएगा वो पूरी सिर्फ 5 मिनट में आपकी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, सारी चीजें आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई हैं। ठीक है, अब आप देखिए एक्सरसाइज 6.1 और इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 में बच्चों पहले आपको फिलअप्स गिवन है। देखिए आप फिलअप्स को देखते ही बता देंगे कि सर इसका आंसर क्या है। क्यों बता देंगे? क्योंकि आपको बेसिक प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है। देखिए पहला जो इसने लिखा ऑल सर्कल्स आर डैश, और 2 ऑप्शन दिए मुझे, कॉन्ग्रुएंट है या फिर सिमिलर है। अब आप मुझे बताइए ऑल सर्कल्स, जो सर्कल हैं वो कैसे होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? आप बच्चों देखते ही 1 सेकंड में इसका जवाब दे देंगे कि क्या सर सभी जो है आपके सर्कल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्यों होते हैं? कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हो पाते हैं? बच्चों देखिए मैंने एक सर्कल ये बनाया और एक सर्कल ये बना दिया और एक सर्कल ये बना दिया, तो ये जो सारे सर्कल है इनका नाम क्या है? ये सारे सर्कल बोलेंगे ना आप, इनकी सबकी रेडियस जो है वो अलग है। इसकी R1 है, इसकी R2 है, इसकी R3 है, लेकिन इन सबका नाम क्या है? सर्कल है। लेकिन ये सब कैसे हैं बच्चों? सिमिलर हैं। कैसे हैं? सिमिलर, क्योंकि इनकी जो शेप है, जो मतलब शेप है वो कैसी है? सर्कल है। साइज से मुझे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई एंगल्स बनता नहीं है, ना इनकी कोई साइड्स होती है, सिर्फ इनमें रेडियस होती है, वो सबकी क्या है? अलग अलग है, लेकिन शेप जो है वो सबकी जो है वो है सेम है। क्या है? वो सर्कल है। तो इनका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? ये सारे सिमिलर है, नोट कॉन्ग्रुएंट है। आपको ये प्रॉपर्टी मैं पहले ही समझा चुका था, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। सेकंड देखिए बच्चों क्या है, बच्चों डेफिनेटली गारंटी से बता रहा हूं, ट्यूशन में भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, जो बच्चा पढ़ रहा है उनके लिए कोई वीडियो नहीं बनाता मैं, ट्यूशन वाले बच्चों के लिए। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, जिन बच्चों को मतलब सारी चीजें अच्छे से समझनी है, 2 टाइम समझनी है। मैं मतलब आप कुछ भी समझिए, जो पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते बच्चों। अगर हमारे टाइम पे ये चीजें होती ना यूट्यूब, तो सच में बता रहा हूं मैं आपको, हमें ट्यूशन की जरूरत ही नहीं, हम कुछ भी चीजें की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। हम लोग अपने पापा मम्मी के पैसे वेस्ट नहीं करते। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन समझिए क्या लिखा है, ऑल स्क्वायर्स आर क्या? ऑल स्क्वायर्स बच्चों समझिए क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर डैश। यहां पे 2 ऑप्शन मिले मुझे, फिर एक सिमिलर का मिला और एक कॉन्ग्रुएंट का मिला। समझते रहिएगा, 2 ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करना है, ऑल स्क्वायर्स आर। तो जो सारे स्क्वायर्स हैं बच्चों वो कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? सिमिलर होते हैं। देखिए मैंने एक ये स्क्वायर बनाया, एक छोटा सा बना दिया, एक इससे छोटा बना दिया। अब आप देखिए इन सबको आप क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे ना, इन साइड इनकी अलग है, उससे मुझे मतलब नहीं। और आप एक चीज और समझिएगा, ये सारे क्या कहलाएंगे बच्चों? ये कहलाएंगे सिमिलर। क्यों? क्योंकि इनकी जो शेप है वो सारी एक सी बराबर है, सारी शेप्स क्या है बच्चों इनकी? सिमिलर से। आपको ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है क्या? ऑल ट्राइंगल्स, ऑल सॉरी यहां पे लिखा हुआ है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। वो कौन से जो है ट्राइंगल है बच्चों सिमिलर होते हैं? 2 ऑप्शन दिए इसने आपको, आइसोसेल्स या फिर इक्विलेटरल। आप ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है ना वीडियो में, इक्विलेटरल, स्पेलिंग पे मत जाइएगा बच्चों। ठीक है, इक्विलेटरल। तो आप समझिए बच्चों इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? ये कह रहा है ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर। कौन से वो ट्राइंगल हैं जो सिमिलर होते हैं? अब आप समझिए बच्चों, पहला ऑप्शन है आइसोसेल्स, दूसरा ऑप्शन है इक्विलेटरल। आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सा होता है बच्चों? जिसकी 2 साइड हमारी इक्वल होती हैं, एक ये ए और ये वाली बी। और बच्चों दूसरा मतलब आइसोसेल्स ट्रायंगल ये हो गया, और दूसरा क्या है बच्चों? एक साइड ए, ये हमारा हो गया क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब मैं इसके नीचे भी एक ये बना देता हूं। ठीक है, ए बी, मैंने सेम ही साइड ले लिया, और ये देखिए बच्चों ए
ठीक है, इस तरीके से मैंने डायग्राम ड्रॉ करे। अब आप समझिए ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, दोनों सेम बराबर, और इसकी भी। अब इनमें से देखिए, इनमें से कौन सा जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। अब आप इस चीज को समझिए, इनमें से जो कौन सा ट्रायंगल है वो सिमिलर है। तो बच्चों कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा आपका, वो ट्रायंगल हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपका कैसा हो जाएगा बच्चों, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए बच्चा, आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है बच्चों, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा बच्चों। बुक लेके जरूर बैठिएगा आप लोग सभी, क्योंकि थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर से नहीं दिख पा रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, देखिए अब आपको शायद दिख रहा हो। क्या है, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। 2 पॉलीगन है बच्चों जिनकी जो साइड्स हैं वो सिमिलर है। अब उसमें पहली कंडीशन क्या दी है बच्चों इसने, क्या, इफ देयर कोरोस्पेंडिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर कोरोस्पेंडिंग साइड्स आर इक्वल और प्रोपोर्शनल। 2 ऑप्शन हमें इसने दिए हैं। पहले ऑप्शन में फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा और सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, वो मुझे फिल करना है। अब आप समझिए, क्योंकि जो हमारे पॉलीगन्स है वो सेम साइड्स की गिवन है, तो इसने क्या कहा पहले में, देयर, वो कौन से जो है एंगल सिमिलर, मतलब जो हमारे पॉलीगन्स है सिमिलर होंगे, कौन से होंगे, जिसके कोरोस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल। जो एंगल्स हैं कोरोस्पेंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि सारे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वल आ जाएगा। और दूसरे में देयर कोरोस्पेंडिंग साइड्स, जो कोरोस्पेंडिंग साइड्स की मैंने आपको क्या बताया था, उनका रेशियो बराबर होना चाहिए, यानी कि क्या नहीं चाहिए, वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। सेकंड वाले में क्या आ जाएगा बच्चों, वो कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनल। ये चीजें आपको बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा क्या है, कह रहा है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर्स। हमें 2 अलग अलग एग्जाम्पल देने हैं इन पेयर्स के। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से समझिएगा। पहला कह रहा है गिव 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है सिमिलर फिगर। हमें 2 फिगर्स बनानी है जो कि कैसी हैं बच्चों, सिमिलर हैं। वो कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सिमिलर फिगर मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए बच्चों, दोनों जो फिगर है वो कैसी हैं, ट्रायंगल है। जो तीनों की साइड्स क्या है, दोनों की साइड्स क्या है, जो है तीन साइड है। इसकी भी साइड 3 है और इसकी भी साइड 3 है। पहली शर्त हमारी कंप्लीट हो गई कि सिमिलर होने के लिए जो साइड्स है वो जो है बराबर होनी चाहिए। अब जो बच्चों इसका एंगल है वो 60 डिग्री है, इसका भी एंगल 60 डिग्री है, और इसका भी एंगल 60 डिग्री है, और इसका भी एंगल 60 डिग्री है, इसका भी एंगल 60 डिग्री है, और इसका भी एंगल मैंने मान लिया 60 डिग्री है। और आप देखो हमारी एक प्रॉपर्टी और क्लियर हो गई कि ट्रायंगल का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए इंटीरियर एंगल्स का। इनका भी एंगल का सम इंटीरियर एंगल का 180 होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई। अब रहा हमारा थर्ड क्या, रेशो। मैंने मान लिया ये हमारी साइड 1 है, ये हमारी साइड 1 है, और ये हमारी साइड 1 है। और इसकी मैंने मान लिया, वजह सेंटीमीटर में मानते हैं बच्चों, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। इसकी मान ली 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये भी 2 सेंटीमीटर मैंने ये साइड मान ली। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे मेरे, ये दोनों एंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 3 साइड है दोनों की, और तीनों के एंगल जो है वो भी बराबर है, और जो साइड का रेशियो है वो रेशियो भी बराबर है। 1/2 1/2 1/2, तीनों साइड्स का रेशियो भी जो है कोरोस्पोंडिंग साइड का वो बराबर है। तो ये कैसे एंगल हो जाएंगे बच्चों, जो ट्रायंगल हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल ये मेरे हो जाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। इसने 2 एग्जाम्पल मांगे थे बच्चों, तो सेकंड एग्जाम्पल भी मैं इसका बना देता हूं। देखिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारा स्क्वायर का होता है। एक ये स्क्वायर हो गया, एक ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बच्चों समझिए, इसमें जो साइड्स हैं, इसकी साइड भी 4 है और इसकी साइड भी 4 है, यानी कि 4 साइड्स दोनों की है। इसकी साइड में मान लेता हूँ 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। ये मैंने मान लिया 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर। अब 2 की जगह 3, 4, 5 कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि हमें रेशो इक्वल चाहिए और कुछ इक्वल नहीं चाहिए। अब देखिए बच्चों, इसका जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा, 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 इसका भी 90 डिग्री होगा, इसका भी 90 डिग्री होगा, इसका भी 90 डिग्री होगा, और इसका भी 90 डिग्री होगा। यानी कि मैंने तीनों जो कंडीशन है वो क्लियर कर दी। तो ये हमारे जो फिगर होगी, ये भी कैसी फिगर कहलाएगी, सिमिलर फिगर मेरी ये भी कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों आप मुझे बताइए कमेंट करके, क्या ट्यूशन में कुछ इससे अलग मिलता है? ट्यूशन वाला भी तो बच्चों आपको कॉपी पे लिख के समझाता होगा, बोर्ड पे लिख के समझाता होगा। मुझे तो नहीं लगता कि इससे अलग कुछ आपको ट्यूशन में मिलता होगा। अगर आपको कुछ इससे अलग ट्यूशन में मिलता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर हमें जो है हाँ, मैं मानता हूँ कि हम लोगों की आपस में बातचीत नहीं हो पाती,
कि जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया है कि कमेंट करिए, मुझे बताइए कि आपके जो डाउट है वो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, और बच्चों सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है वो हर अपने 10-10, 15-15 फ्रेंड्स को जो है वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, जो है आपका टेलीग्राम पे शेयर करें, कहीं भी बच्चों वीडियो को शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बोलने में बच्चों, ठीक है। अब आप देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हमें बताना है नॉन सिमिलर फिगर। अब बच्चों को देखिए नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल, ऐसा कोई बच्चा है जो नहीं देख पाएगा नॉन सिमिलर फिगर का। बच्चों क्या है, दोनों शेप्स अलग बना दीजिए, एक मैंने आपकी ट्रायंगल बना दिया, एक मैंने आपका स्क्वायर बना दिया, इसका नाम ABCP QR S, इस तरीके से मैंने रख दिया। अब इस चीज को समझिए आप, ये कैसे हो जाएंगे नॉन सिमिलर, क्योंकि बच्चों इसकी साइड 3 है, इसकी साइड 4 है, तो डेफिनेटली फिगर कैसी हो गई, नॉन सिमिलर फिगर, NSF, नॉन सिमिलर फिगर हो गई आपकी ये। क्योंकि 2 एग्जाम्पल देने थे तो इसलिए बच्चों हम सेकंड एग्जाम्पल भी दे देंगे। सेकंड एग्जाम्पल बना दीजिए कोई भी, एक 4 फिगर का बना दीजिए और एक बच्चों 5 फिगर का बना दीजिए। इसकी 4 फिगर है, इसकी 5 फिगर है, तो डेफिनेटली क्या आ जाएंगे, NSF, नॉन सिमिलर फिगर। आपको 2 एग्जाम, इनके नाम भी रख सकते हैं आप, PQRS, ABCDE, इस तरीके से आप इनके नाम भी डोनेट कर दें तो दोनों फिगर कैसे हो गए कि PQRS ABCDEF जो है नॉन सिमिलर फिगर है, ठीक है बच्चों। ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। देखिए बच्चों मैंने पहले ही कहा था आपसे कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको बेसिक प्रॉपर्टी सारी क्लियर हो गई होंगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज होगी जो आपको समझ में नहीं आई होगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। बच्चों मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं क्या, कि 11th और 12th की वीडियो क्यों नहीं आ रही है पता है आपको, क्यों, क्योंकि वो लोग जो है बच्चों बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। मुझे वही बच्चे पसंद होते हैं जो बच्चे सीरियस होते हैं। अगर आप लोग भी सीरियस नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरा कोई लालच नहीं है इसमें वीडियो बनाने में कि मुझे कुछ वो मिल रहा है, बहुत प्रॉफिट हो रहा है, ये सब कुछ, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है ना, मुझे कमेंट करके बताइए, तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। हमें बताना है कि ये सिमिलर है या फिर नहीं है। सिमिलर की 3 कंडीशन है, अगर हमने वो तीनों को मैच कर दिया तो ये सिमिलर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। PQRS ये 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर और ये भी बच्चों 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा डायग्राम जो बच्चों हमारा क्या है, वो है स्क्वायर की फॉर्म में, इसका नाम है ABCD, क्लियर। और जो इसकी साइड्स हैं वो लेंथ है 3 सेंटीमीटर, इसकी भी 3 सेंटीमीटर, इसकी भी 3 सेंटीमीटर, इसकी। बच्चों मैं बिल्कुल आपको इस तरीके से पढ़ाता हूं जैसे मैं आपका बड़ा भाई हूं, बिल्कुल इस तरीके से चीजों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अब आप देखिए, मुझे ये बताना है बच्चों कि ये दोनों जो फिगर है ये सिमिलर है या नहीं है। आपकी तीनों कंडीशंस को मैं अप्लाई करूंगा, अगर वो हो गई तो ये सिमिलर है, अदरवाइज नहीं है। देखिए पहली कंडीशन, इनमें साइड्स कितनी है, देखिए इनकी जो पहली कंडीशन क्या है, 4 साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड्स क्या है, इसमें भी 4 साइड्स हैं और इसमें भी 4 साइड्स हैं, यानी कि फर्स्ट कंडीशन हमारी क्लियर हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों, रेशो। इनका रेशो देखिए, जो रेशो है साइड्स का वो इक्वल है या नहीं है। PS अपॉन AD लिख सकते हैं आप, PS अपॉन AD क्या है, PS क्या है 1.5 और ये क्या है 3, ठीक है। और आपका दूसरा क्या है, SR और CD, ठीक है। तीसरा क्या है, RQ बच्चों, और RQ ये हो जाएगा और ये हो जाएगा CB, और इस तरीके से चौथा क्या है, PQ अपॉन AB, ठीक है। अब आप देखिएगा बच्चों, ये 1.5 अपॉन 3, 1.5 अपॉन 3, 1.5 अपॉन 3, यानी कि जो बच्चों इनका रेशियो है वो भी क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। इनका सबका रेशियो क्या है, बराबर है, रेशियो क्या है, इक्वल है। अब थर्ड कंडीशन बची क्या हमारे बच्चों, कोरोस्पोंडिंग जो हमारे क्या है, एंगल्स हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, वो भी तो इक्वल होने चाहिए। अब आप देखिए, एंगल P नॉट इक्वल टू एंगल A, एंगल Q नॉट इक्वल टू एंगल Q, एंगल R नॉट इक्वल टू एंगल C, एंगल S नॉट इक्वल टू एंगल D, यानी कि जो इनके कोरोस्पोंडिंग एंगल है बच्चों वो इक्वल नहीं है। तो मैं कह सकता हूं दिस फिगर इज नॉट सिमिलर। ये जो फिगर है बच्चों क्या है, सिमिलर
नहीं है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी बच्चों, बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जिस बच्चे ने भी इस वीडियो को पूरा देखा है उसके लिए उसको भी थैंक कि उसने पूरी वीडियो को देखा, चीजों को समझा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तो उसे ही समझ में आने वाली है जिसने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझा है, सारी चीजें समझी है। देखियो क्यों बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज में देखिए क्या लिखी है हेडिंग, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल समझनी है और वो चीज मैं आपको दोबारा नहीं समझाऊंगा जो चीज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर कर दी है। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।